जो लोग सिर्फ परिवार को तोड़ने का काम करते हैं उनको अब ये समझने की जरूरत है कि भाई आप अपनी नीतियों पर राजनीति कीजिए, परिवार को तोड़ने का काम मत कीजिए। आपने सिर्फ मेरे परिवार को आपने तोड़ने का काम नहीं किया, आपने जिस तरीके से शकुनी चौधरी जी हैं उनके भी तो परिवार को आपने तोड़ने का काम किया ना भाई। एक भाई को आपने बीजेपी में, एक भाई को जदयू में। अब कब तक आप इस तरीके से आप लोग सिर्फ परिवार को तोड़कर ही या समाज को तोड़कर ही या समाज में ही बंटवारा कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहेंगे? चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि ये सिर्फ परिवार को तोड़कर राजनीति करना जानते हैं, इनके पास खुद की कोई नीतियां नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया है कि उनके चाचा यानी कि पशुपति पारस अब उपचुनाव में प्रसार प्रचार करने जा रहे हैं। इस पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर बताते हैं तो ये घर घर पहुंचा है और जरूर जिस तरीके से इस सिंबल की लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। बट हाँ, जो लोग सिर्फ परिवार को तोड़ने का काम करते हैं उनको अब ये समझने की जरूरत है कि भाई आप अपनी नीतियों पर राजनीति कीजिए, परिवार को तोड़ने का काम मत कीजिए। आपने सिर्फ मेरे परिवार को आपने तोड़ने का काम नहीं किया, आपने जिस तरीके से शकुनी चौधरी जी हैं उनके भी तो परिवार को आपने तोड़ने का काम किया ना भाई। एक भाई को आपने बीजेपी में, एक भाई को जदयू में। अब कब तक आप इस तरीके से आप लोग सिर्फ परिवार को तोड़कर ही या समाज को तोड़कर ही या समाज में ही बंटवारा कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहेंगे? भाई राजनीति अगर आपको करनी है तो अपनी नीतियों के आधार पर कीजिए ना, किसी को तोड़कर या किसी को व्यक्तिगत तौर पर उसके परिवार को तोड़कर राजनीति नहीं होती। ढेर सारी शुभकामनाएं, जाएं। मैं भी देखना चाहूंगा कि उनके प्रचार करने से कितना फर्क पड़ेगा। भाई लोक जनशक्ति पार्टी का जो आधार है वो मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से हम लोग के बारे में कहा जाता था भैया 2% 3% की पार्टी है, 6% का मत हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में पाया, वो भी तब जब 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव अभी लड़ा नहीं था। सारी सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते 243 तो ये मत प्रतिशत हम लोग का 12 से 14% का होता और 15% वाले आज की तारीख में बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जाएं, अच्छे से प्रचार करें। मैं भी देखता हूं कि कितने लोग उनका साथ देते हैं। चिराग जी, तेजस्वी यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो कल कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तारापुर में भी उन्होंने प्रचार किया और कह रहे हैं कि दोनों सीट राजद के ही पाले में आएगी। नहीं भाई, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से अपनी जीत के लिए मेहनत करता है, प्रयास करता है। अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है, किसके पक्ष में अपना समर्थन देती है, इस पे निर्धारित होता है। मुझे लगता है 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ। भाई अब इंटरनली किसी के साथ कैसे मिला जाता है इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। ये इंटरनल सांठगांठ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शायद ये सब करने के लिए ज़्यादा उनके पास अनुभव है। मुझे ऐसा अभी कोई अनुभव नहीं है कि इंटरनल सांठगांठ कैसे की जाती है। जी, कन्हैया जी आ रहे हैं, भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। हर कोई आए, अपनी मेहनत करे। भाई ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उनका निर्णय, उनकी पार्टी का निर्णय। वो किसके पक्ष में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने भी एक अकेले उन्होंने लड़ने का फैसला किया था और मजबूती से उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी मजबूती से अपने सिद्धांतों पर, अपने मुद्दों पर वो अडिग रहेंगे। अब किसी के साथ अगर वो जाते हैं तो ये उनका अपना फैसला। आपने सुना चिराग पासवान को, उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस को चुनौती दी है और कहा है कि चुनाव प्रचार प्रसार करके दिखाए, जनता उनका कितना साथ देती है वो भी देखते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर उन पर आरोप लगाया है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवार को तोड़कर ही राजनीति करना जानते हैं। तो अब बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।